आज इसको यहाँ दिखाने आए कि इसको फिर से ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि आज एक और टैबलेट लिख रहा हूँ, दोबारा टैबलेट लेके आओ। हम रेंट पे रहते हैं, हम इतना खर्चा कहाँ से करेंगे अपने डॉगी का। तो इसके बोल रहे कि मैं तुम्हारा अब इलाज नहीं कराऊंगा तुम्हारे डॉगी का। नहीं है, कोई दवाई नहीं आई। कब से नहीं आई है दवाई? 1.5 साल से नहीं आई। 1.5 साल से कोई दवाई नहीं आई है, यहाँ सीरीज भी नहीं है। ये डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते हैं, इन्होंने सिर्फ एक केमिस्ट को इन्होंने पकड़ा हुआ है, अरोड़ा मेडिकल। पहले उन्होंने बोला था, जो सुनील नाम के, उन्होंने बोला था कि ब्लड टेस्ट बाहर से कोई डॉक्टर आएगा करने, और जो दूसरे डॉक्टर ने करा उन्होंने खुद करा उसका ब्लड टेस्ट। तो ये घपलेबाजी चल रही है यहाँ पे। अभी भी ऐसी बदतमीजी कर रहे थे, बोल रहे हैं कि जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होएगा, यहाँ दवाइयाँ पीछे से ही नहीं आ रही है। जनता को चमचमाते हुए फर्श नहीं चाहिए, जनता को अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए, तब जाकर लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम पालम के पशु चिकित्सालय में मौजूद हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहां अभी कुछ दिनों पहले सांसद रामवीर बिधूड़ी पहुंचे थे। उन्होंने उद्घाटन किया था इसके रेनोवेशन के लिए। रेनोवेशन की बात की जा रही है, सुविधाओं में सुधार की बात की जा रही है, लेकिन धरातल पर जो यहाँ लोग आते हैं अपने बेजुबान जानवर को लेकर, उनको कितनी परेशानी हो रही है, उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं और हॉस्पिटल कैसे उनसे पैसे वसूल रहा है, ये जानने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका मैम? दिव्या। दिव्या, यहाँ हॉस्पिटल आए हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये मेरा डॉगी है, इसके मुँह से ये झाग आता था, तो हमने इसका पहले इलाज कराया। हमने पहले जुलाई में कराया था, जुलाई को हम 2 दिन आए। जुलाई में यहीं से कराया था? हाँ, हमेशा यहीं से कराते हैं। तो जब तो इसके ठीक था, जब तो इसको हम पानी वानी पिलाते थे, तो खाना खिलाते थे। फिर हम 4 तारीख को इसके फिर ज़्यादा होने लग गया, ज़्यादा मुँह से लिक्विड आने लग गया, सोते हुए भी मुँह से बलगम टाइप आने लग गया जब। तो हमने फिर 4 तारीख से हम इसको डेली इलाज करा रहे हैं। 4 तारीख से डेली हमारे 1000 रुपये डेली लग रहे हैं। हमने इनसे आज बोला, क्योंकि कल इन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया इसके, मेरे डॉगी के, तो इन्होंने 6 बोतल बाहर, यहाँ अरोड़ा मेडिकल है वहाँ 6 बोतल इन्होंने ग्लूकोज की लिखी, 4 अपनी साइड से लिखी थी इन्होंने। तो इन्होंने अपनी साइड से तो एक ही चढ़ाई और 6 तो हमारी चढ़ा दी। तो फिर उसके बाद कल से ये ज़्यादा, मेरा डॉगी कल से ज़्यादा हाँफ रहा है, जैसे AC भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, उसमें भी ज़्यादा हाँफ रहा है। तो हम आज इसको यहाँ दिखाने आए कि इसको फिर से ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि आज एक और टैबलेट लिख रहा हूँ, दोबारा टैबलेट लेके आओ। हम रेंट पे रहते हैं, हम इतना खर्चा कहाँ से करेंगे अपने डॉगी का। तो इसके बोल रहे कि मैं तुम्हारा अब इलाज नहीं कराऊंगा तुम्हारे डॉगी का। तो साफ मना कर दिया इलाज करने? हाँ, साफ मना कर दिया। कितने टाइम से आ रहे हैं आप? हम 4 तारीख से आ रहे हैं, पहले भी आए हैं, पर अभी तो 4 तारीख से डेली आ रहे हैं, रेगुलर है। से आ रहे हैं। हाँ जी। और आज लगभग 11 तारीख हो गई, अभी तक कितने रुपए खर्च हो चुके हैं आपके? हमारे 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं, लग चुके हैं। तो आपको बता दें, ये देखिए, ये दवाइयों की पर्चियां हैं। ये डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते हैं, इन्होंने सिर्फ एक केमिस्ट को इन्होंने पकड़ा हुआ है, अरोड़ा मेडिकल। उससे दवाई लिखते हैं। 970 रुपये की दवाई, 924 रुपये की दवाई, 540 रुपये की दवाई, 1210 रुपये की दवाई। ये खर्चा इन्होंने किया है एक सरकारी अस्पताल में। इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह कराए हैं उसके भी अलग से? हाँ, उसके भी अलग से चार्ज है। एक डॉक्टर बैठता है, सुनील नाम है शायद उनका, उन्होंने 1200 का ब्लड टेस्ट बोला, और जो दूसरे डॉक्टर बैठते हैं उन्होंने हमसे 1800 रुपये लिए ब्लड टेस्ट के। तो उन्होंने, और ब्लड टेस्ट पहले उन्होंने बोला था, जो सुनील नाम के, उन्होंने बोला था कि ब्लड टेस्ट बाहर से कोई डॉक्टर आएगा करने, और जो दूसरे डॉक्टर ने करा उन्होंने खुद करा उसका ब्लड टेस्ट। तो ये घपलेबाजी चल रही है यहाँ पे। तो आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित जी, क्या लग रहा है आपको? कहने को ये सरकारी अस्पताल है और सर कोई सरकारी नहीं है, इससे अच्छा तो हम प्राइवेट में दिखा लेते ना। सरकारी में हम इसलिए आए क्योंकि हमारा बजट नहीं था इतना, इसलिए अब हम प्राइवेट में नहीं दिखा लेते। 5-6 हज़ार रुपये हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं। सर मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, 5-6 हज़ार रुपये कहाँ से लगा के फिर डेली अगर 1000 रुपये लगाऊंगा तो कहाँ से करवाऊंगा? तो जब भी आते हैं 1000 रुपये लग जाते हैं। ये डेली आपके सामने सर बिल है, आपके सामने डेली का बिल है, देख लो आप, बताओ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? बोल रहे हैं कि मतलब इसका इलाज नहीं करेंगे, हम अपने एक्शन लिया आज। मतलब इतने पैसे लगवा कर अब कह रहे हैं फाइनल इलाज नहीं करेंगे? आप बोल, वो भी इस बात पे बोल रहे हैं क्योंकि हमने बोला ना आज, क्योंकि भारत हमने बोला मेडिसिन नहीं मिलती कि आपको, तो इन्होंने पर्चा दिखा दिया हमें कि ये देखो 1.5 साल से मेडिसिन नहीं मिल रही हमें। तो हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है क्या? नहीं है, बाहर से लिख रहे हैं। मतलब इतने दिन से आ रहे हैं, एक मेडिसिन भी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं लगाई? तो बस एक आता है इंजेक्शन होता है जो छोटा मोटा, वो लगा देते हैं, और सारा बाहर से ही आता है। इंजेक्शन है वो बाहर से ही लिखता है, जितने भी महंगे इंजेक्शन है वो दवाई है सब बाहर से लिखते हैं। ये अरोड़ा मेडिकल है, सब बाहर से आती है। सारे लोग अरोड़ा मेडिकल पे जाते हैं? एक ही है वो, सब वहीं जाते हैं।
तो आपसे जो पैसे मांगे गए किसने मांगे यहाँ पर? ये ब्लड टेस्ट के लिए है। ब्लड टेस्ट के पैसे 1800 रुपए दिए हैं ब्लड टेस्ट के। यही करा है। कौन कौन आपसे कन्वर्सेशन करता है, किसके कौन ले रहा है पैसे? मतलब कौन कहता है कि पैसे लगेंगे इसमें, ये सब? ये ब्लड टेस्ट इन्होंने फ्री में करा ही नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए ना, गवर्नमेंट है तो। किसी स्टाफ का, डॉक्टर का नाम पता है जो आपसे कहता है कि पैसे? नाम तो नहीं। नहीं, नाम नहीं। डॉक्टर अभी वो इवनिंग में बैठते हैं, पहले जो अभी बैठे हुए हैं ये बोल रहे थे 1200 रुपये लगेंगे। आज का ब्लड टेस्ट होगा टिक फीवर का, बोले टिक इसके फीवर है, टिक फीवर निकला तो नहीं। इसके टिक फीवर था नहीं। और दूसरे डॉक्टर जो बैठे उन्होंने 1800 रुपये का करा, लीवर का भी करा। हमने बोला सर दूसरे डॉक्टर ने 1200 रुपये का बोला था, तो बोले नहीं लीवर का होगा। बहसबाजी करने लगे। हमने करवाया क्योंकि सर हमें ज़रूरत थी, क्योंकि ज़्यादा हो रहा था इसके, तो हमने वो भी करवाया। फिर उसके बाद इसके टिक फीवर नहीं निकला, तो बोल रहे स्वेलिंग है इसके, स्वेलिंग है, दवाई दो, स्क्रब दो, सब चीज़ दे रहे हैं। फिर इसके कल दोबारा वो करवाया, जैसे ग्लूकोज चढ़वाया, तो कल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो सर आप कैसे हाँप रहा है अभी भी, तो आप देखिए कैसे झाग आ रहा है अभी भी। तो आप देखिए जब तक ये लोग इनकी जेब से पैसे निकलते गए, ये पैसे देते गए दवाइयों में, टेस्ट में, तब तक ओके था। जब इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भैया ये तो सरकारी अस्पताल है, आपके पास दवाइयाँ नहीं है क्या, उसके बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि जाओ यहाँ से कोई इलाज नहीं होगा। तो इसकी आपने शिकायत वगैरह भी करी है कहीं पर? नहीं सर अभी तो नहीं करी है। अभी हमने आपको ही इसके यूट्यूब पे, गूगल पे रिव्यू देखे, इतने गंदे रिव्यू है इसके। अभी हमने घर जाके रिव्यू देखे जब इन्होंने मना करा, इतने गंदे गंदे रिव्यू। जब हमने आपका, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे वो देखा था पेज, जब मैंने आपको मैसेज करा है। तो आप ये बताइए कि कैसा इलाज होता है, सुविधाएं कैसी हैं? क्या डॉक्टर खुद इलाज करता है या कोई अनजान विदाउट ड्रेस? नहीं, यही करते हैं जो भी है। डॉक्टर तो बैठे रहते हैं, जो डॉक्टर है वो बैठे रहते हैं। इन्होंने असिस्टेंट रखे हुए, जो कंपाउंडर है, एक ही लड़का है अभी अंडर में, वही करता है सब। ड्रेस वगैरह पहन के रखते हैं? नहीं, घर के कपड़ों में है, नॉर्मल घर के कपड़ों में वही इंजेक्शन वगैरह सब लगाता है। कैसा बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है? सर बिहेवियर तो ऐसा ही है। वो अभी भी ऐसी बदतमीजी कर रहे थे, बोल रहे हैं कि जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होएगा, यहाँ दवाइयाँ पीछे से ही नहीं आ रही है। तो सर दवाइयों की बात नहीं है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो आराम तो लगना चाहिए ना। ये क्या बात कहना चाहेंगे सरकार को, प्रशासन को भी इस तरह से करना है? अरे सर देखो, पैसों की तो कोई बात नहीं है, पैसे तो हम लगा दे, पर इसके कुछ तो आराम मिले। ये इतना परेशानी में, हम इसको डेली लेके आ रहे हैं, 4 तारीख से डेली पैसे लग रहे हैं, डेली कुछ भी 1% भी आराम नहीं। जब तक इंजेक्शन लगाते हैं वो बुखार का, तो बुखार तब नॉर्मल रहता है 1-2 घंटे तक। बुखार रहता है 110-15 डेली। इतने दिन से इलाज कर रहे हैं, आराम भी कुछ नहीं हो रहा? कुछ भी आराम नहीं हुआ। ये डेली इनके पास प्रूफ है, ये डेली मेरे डॉगी का बुखार चेक करते हैं, 103, 105, 103, 105, इतना बुखार। अभी भी चेक करोगे, अभी भी बुखार मिलेगा इसको। तो देखिए डॉगी को प्रॉब्लम है, मुंह से लगातार पानी निकलता रहता है और इसका इलाज ये काफ़ी समय से करा रहे हैं। इलाज में आराम तो हुआ नहीं, बल्कि इनसे पैसे लगातार वसूले जा रहे थे, कभी केमिस्ट के माध्यम से, कभी टेस्टिंग के माध्यम से। और जब इन्होंने कहा कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो इनको साफ कह दिया कि यहाँ पर इलाज नहीं होगा, कहीं और करा लो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सांसद रामवीर बिधुड़ी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने बताया कि 43 लाख की लागत से इस हॉस्पिटल का कायापलट होगा, इसमें टाइल्स लगाई जाएंगी। हाँ, ये डॉक्टर जिसमें बोल रहे हैं साहब कि दवाइयाँ नहीं है। सारे जो डॉक्टर बैठे थे रिपोर्टिंग बोलो कि मेरे पे दवाई नहीं है। दवाई मेडिकल नहीं है। मेडिकल से मंगाई गई है। तो डॉक्टर की तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। डॉक्टर खुद कह रहा है कि यहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, इलाज कराना है कराओ, वरना कहीं और जाओ। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। धन्यवाद। देखिए वो हमें भी पता लगा है कि जैसे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बिल्ली आती है, पक्षी भी कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, वो भी आते हैं, कि दवाइयों की यहाँ उनके लिए कमी है। तो डॉक्टर लिखता है बाहर के लिए, जी आप, हमने चेक कर लिया है, आप बाहर से दवाई ले लेना, लिख के दे देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं। हमें ये संज्ञान में आया बात कि बाहर कुछ दुकानों के साथ मोनोपोली चल रही है, वो दवाइयाँ अपने मनमानी रेट पे देते हैं। तो उसके लिए हमने अभी डायरेक्टर साहब से बात की है और हम इसका कुछ न कुछ अभी समाधान बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो सांसद बिधुड़ी ने कहा था कि 43 लाख की लागत से चमचमाती हुई बिल्डिंग दिखेगी, अच्छे चमचमाते हुए फर्श दिखेंगे, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि जनता को चमचमाती हुई बिल्डिंग नहीं चाहिए, जनता को चमचमाते हुए फर्श नहीं चाहिए, जनता को अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए।
तब जाकर लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। ये बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।